हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 की क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन की मैंने द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये हमारा इमेज ड्रा होता है। एक टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर का है जो कि सेंटर से होकर के जाता है। तो अब हमने यहाँ देखा हमारा ये ट्रायंगल फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ओ टी और ए, जिस पर कि एंगल टी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें ए और ओ मिलता है 5 सेंटीमीटर, ए टी मिलता है 4 सेंटीमीटर और टी से ओ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसे फाइंड आउट करते हैं यानी टी ओ का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बेस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मैंने किया तो 5 का स्क्वायर करने पर आता है 25 और 4 का आता है 16। तो वैल्यू क्या बची, 25 माइनस 16 करने पर बचा √9। किसकी वैल्यू हुई, ये हो गई टी ओ स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर टी ओ स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई तो टी ओ की वैल्यू कितनी होती है, ऑब्वियसली रूट तोड़ने पर 3 सेंटीमीटर मिलता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर है। जब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं तो क्वेश्चन गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियल 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। यानी ये दो हमारा सर्किल है जिसका पहले का रेडियस है 3 और दूसरे का है 5 और ए बी हमारा एक कॉर्ड है जो कि लार्जर पर बना हुआ है और स्मॉलर को टच करता है। तो अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं लेट ए बी द कॉमन सेंटर ऑफ टू कंस्ट्रिक्ट सर्किल, देन ए बी द कोड ऑफ द लॉन्गर सर्किल होगा। तो हुच टचेस द स्मॉलर सर्किल एट पी। अब हमें करना क्या है, ज्वाइन किया हमने ओ पी को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, यानी ओ पी ये वाला स्मॉलर सर्किल का रेडियस है। एंड ए बी क्या है, टेंजेंट टू ए और बी, ये हमारा टेंजेंट टू दिस सर्किल एट पी जो कि पी को टच करता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ओ पी इंटरसेक्ट करता है ए बी को, यानी ओ पी ए बी को इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये करता है इंटरसेक्ट तो हम ये कह सकते हैं कि ओ पी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। तो अब क्या होगा, तो जब ये बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि दोनों साइड इक्वल होगा, तो ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा, यानी ए पी का जो डिस्टेंस है वही पी से बी का भी डिस्टेंस होगा, यानी दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। तो अब हम ये देखते हैं कि ट्राइंगल ओ पी ए के लिए ओ पी और ए, ये हमारा ट्राइंगल है ओ पी और ए, इसके लिए जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर हमें मालूम करना है, ए पी का स्क्वायर हमें मालूम करना है क्योंकि ये हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस 9 हो गया, यानी आ गया 16। तो ए पी का स्क्वायर हो गया √16। और जब हम अंडर रूट को तोड़ते हैं तो ए पी की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब क्योंकि यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है कि ए पी इक्वल टू बी पी, यानी जो ए पी का वैल्यू होगा वही बी पी का भी वैल्यू होगा। तो ए पी का वैल्यू अभी हमने निकाला 4 सेंटीमीटर, तो बी पी का भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी दोनों को जब हम सम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए पी, यानी ए बी इक्वल टू ए पी होगा। तो इसलिए 2 इंटू 4 जब हमने किया तो हमें मिला क्या, 8। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा
जो कॉर्ड है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आज के इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।